हेलो बच्चों, आज हम लोग इरेशनल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम और आज हम लोग इरेशनल नंबर पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस रह गए थे प्रीवियस क्लास में आज उन पे डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन जो हमने सीखा था, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी और आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, उसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। राइट, सो बच्चों हमने ये पढ़ा था, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैं ये मानता हूं कि आपने आज तक लाइफ में मैथमेटिक्स में इस टाइप का प्रूफ कभी नहीं करा होगा, थ्योरी में प्रूफ है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। अगर कोई भी चीज रैशनल नंबर है तो इट इज ऑब्वियस कि वो P/Q की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो बच्चों ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू P/Q एंड वेयर कंडीशन ये लिए P&Q आर को प्राइम। बच्चों P&Q आर को प्राइम, P&Q आर को प्राइम हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 2/3 and you can take 4/5. All these are co-primes. They are not having any other common factor except 1. Right? So बच्चों here we have √3 equals to P/Q. Now we do their cross multiplication. So the result is P √3Q. Right? अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो जाएगा √3Q का स्क्वायर, तो ये हो गया P स्क्वायर 3Q स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट दिस 3? ये 3 हमें क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था, ये 3 कह रहा है दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर एंड इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर देन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। तो ये हमारे काम की चीज थी। राइट, अब इसी बिहाफ पे हमने ये लेट कर लिया P इज इक्वल्स टू 3M। ठीक है, जो इसका फैक्टर 3 हो रहा है तो क्या ले लेंगे आप 3M और इसको आपने पुट करा इसमें इक्वेशन 1 में, पुट P इज इक्वल्स टू 3M इन इक्वेशन नंबर 1। इज एनी डाउट? एनी डाउट? 3M square is equals to 3Q square, right? 3M square is equals to 3Q square। अब दिख रहा है बच्चों? 9M square is equals to 3Q square। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3Q square is equals to Q square is equals to 3M square। ठीक है, अब इसमें बच्चों Q square is equals to 3M square आ गया है। राइट, so here 3 is also a factor of Q square and 3 is also a factor of Q। ये भी काम की चीज आ गई, मतलब इन दोनों से हमें पता लग गया कि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है एंड दैट इज इसका फैक्टर है 3। P और Q का फैक्टर क्या है बच्चों? 3। तो हमने क्या लेट करा था, हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, बट 1 के अलावा यहां क्या आ गए, 3 आ गया, P का भी आ गया, Q का भी आ गया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इज नॉट अ रैशनल नंबर और इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फैक्ट आ गया बच्चों। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो इसमें बच्चों यही थ्योरी यूज करनी है आपने। इसके बाद कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रैशनल और इरेशनल फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में करे थे फाइंड आउट 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। यहां पर आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि √45 को आइडेंटिफाई करिए कि ये इरेशनल होगा रैशनल। आपने देखा भाई रूट है 45 है तो क्या होगा रैशनल, पर फिर भी आपने इसे लोएस्ट करके देखा। सो दिस इज 9 × 5 एंड 9 का क्या हो जाएगा बच्चों 3√5। मैंने आपको बताया था अगर रूट आ गया है, रूट के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है और या फिर डिवीजन में भी है। ठीक है, अगर डिवीजन में भी है तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर विदाउट एनी डाउट। ओके, इसके बाद कहता है फाइंड अ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर बताना है। बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा a + b/2।
सो 2 + 3/2 इज 5/2। और इरेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे आप, जब कभी भी आपको किसी भी नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है सर्ड्स वाला मेथड और दूसरा होता है डेसिमल वाला मेथड। सर्ड्स वाले मेथड में क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ना, इनको रूट के अंदर लिखना होता है मल्टीप्लाई करके। सो द रिजल्ट इज √6। यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 और 3 के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर लिखना है तो आप दोनों को रूट के अंदर लिख दोगे। दिस विल बी देयर इरेशनल नंबर, राइट? बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे सपोज करिए यहां पर आपने इसके बीच में तो ढूंढ लिया √6, राइट? अब कोई कह रहा है इसके बीच में भी निकालो, तो क्या आंसर होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा रूट के अंदर 2 और फिर उसके अंदर √6। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब जो दो नंबर्स हैं दोनों को एक रूट के अंदर लिखना होता है। ये प्रोसीजर होता है इरेशनल नंबर लिखने का। अब ये तो हो गया सर्ड्स वाले फॉर्मेट में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें कन्वर्ट करता हूं? डेसिमल में। तो बच्चों आप सबको याद है कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल था वो कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था डेसिमल किसका? इरेशनल नंबर्स का, राइट? सो यहां पर अगर 2 और 3 के बीच में ढूंढना है तो 2.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 2.02 002 0002 0002 एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो आप लिख सकते हो। ये लिखने में थोड़े से सही लगते हैं, क्यों? एक तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, एक एक जीरो बढ़ाना होता है। तो एक एक जीरो बढ़ा देने से ये ना तो रिपीटिंग में आ जाते हैं और ना ही ये टर्मिनेट होते हैं, और फटाफट आप इनको लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस इज रियली वेरी इजी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हैं आप सबको? आगे देखिए 0.12 और 0.13 के बीच में, 0.12 और 13 के बीच में पूछ रहा है इरेशनल नंबर। अब आप ऑब्वियसली इस केस में डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट ही लेके चलोगे, ठीक है? अब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि दिस इज 0.12। तो 0.12 01 001 0001 एंड सो ऑन। 0.12 02 002 एंड 002 सो ऑन। 0.12 03 003। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। मतलब जो कुछ भी लिखो इट शुड बी बिटवीन 0.12 एंड 0.13। ऐसा ना हो कि इससे बड़ा हो जाए या फिर इससे छोटा रह जाए। मतलब देखिए, आपने एक चीज नोटिस करिए, देखिए 12 से अगर स्टार्टिंग है तो मैंने स्टार्टिंग सबकी 12 लिए, ध्यान से देखो, लिए नहीं लिए, देखो। और आगे का 01 001 02 002 03 003 एंड सो ऑन। आ रहा है बच्चों समझ में? कोई डाउट? सिंपल है ये, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है और पूछा भी जाता है कई बार। एज वी ऑल नो दैट 5/7 एंड 9/11 दे बोथ आर रैशनल नंबर्स। कैसे? जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो ये तो वही आ जाएगा 714285। याद है क्या था ये? 714285। और ये कितना आ जाएगा? 0.81 के ऊपर बार। तो ये दोनों बेसिकली क्या है? रैशनल नंबर्स। ये दोनों क्या है बच्चों? रैशनल नंबर हैं। आपको अब इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताना है बच्चों आपको? 3 इरेशनल नंबर। देखिए, अगर आप यहां ध्यान दो पहले 2 डिजिट्स में, तो दिस इज 71 एंड दिस इज 81। ये बात आपने पकड़ ली, 7181। तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम, फॉर फर्स्ट नंबर आप क्या लोगे? 0.72। यू टेक 72 नॉट 71। 71 से छोटा नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। 002 0002 एंड सो ऑन। ऐसी सेकेंड आप क्या ले लेंगे? 7303 003 एंड सो ऑन। थर्ड ले लेंगे आप 'तो इस तरीके से आपके तीनों
इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्लियर हुआ ये भी आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है हर टाइप के, मैं आपको इरेशनल नंबर्स के फाइंड आउट करने वाले सिखा देता हूं। एक इस तरीके से भी पूछा जाता है, अगर रूट 2 और रूट 3 दे रखा है और इसके बीच में पूछ रहे हैं, तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में, वैसे तो ये भी हो सकता है रूट 2 एंड रूट 3, मतलब रूट के ऊपर रूट 6 हो जाएगा इस तरीके से। बट अगर आप डेसिमल फॉर्म में ही करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए दिस इज 414 समथिंग एंड दिस इज 0.732 समथिंग, ठीक है। तो इसके बीच में आपको दो बताने, 2 इरेशनल नंबर्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 4 2। समझ में आ गया 2 से क्यों करा? बच्चों बोलो 4 1 था, 7 3 था, तो हम नेक्स्ट वाला लेंगे, इसीलिए वी स्टार्टेड फ्रॉम 4 2, 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 4 3 0 1 0 3 0 0 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। है बहुत सिंपल, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस करना ध्यान से होता है, ठीक है बच्चों। आ गया कोई डाउट? इसके बाद आता है हमारा नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 2 रूट 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब रूट 2 और रूट 3 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 2 कैसे आ सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। होता क्या है, बेसिकली लोग ड्रॉ करना सिखा देते हैं, पर ड्रॉ करने का लॉजिक तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि रूट 2 आता कैसे है, मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं 1 यूनिट लेता हूं, यहां पे भी 1 यूनिट लेता हूं, तो ये रूट 2 हो जाता है। कैसे? 1 + 1 2, और जब हम इसका h स्क्वायर का h करते हैं तो ये रूट लग जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सिमिलरली मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि रूट 3 कैसे आता है। अब रूट 3 आने के दो तरीके हैं। अगर मैं रूट 2 पे यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दूं 1 यूनिट, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 3। क्यों? देखिए, हमने रूट 2 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, 2 + 1 3 आ गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो h कितना हो गया बच्चों? रूट 3। क्लियर हो गई ये बात बच्चों? किसी को कोई डाउट? 100% क्लियर है, ठीक है। तो ये एक स्पाइरल मेथड होता है। 1 + 1 से रूट 2 आता है, फिर रूट 3 आता है, फिर आप 1 कर दोगे, और ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी तो क्लास चल रही है, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे एक बात याद दिला देना, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को, और आपके लिए वो बहुत फायदे की चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो मेरे को अभी एंड में एक बार याद जरूर दिला देना, ठीक है बच्चों। अभी नहीं बताऊंगा तो टाइम खराब होगा। अभी पहले मैं आज ये टॉपिक खत्म करना चाहता हूं, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका आज। नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ओनली नंबर सिस्टम, रियल नंबर वाला पोर्शन जो है। सो बच्चों, दिस इज स्पाइरल मेथड। और करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? रूट 4 एंड रूट 4 इज 2, ठीक है। तो ये स्पाइरल मेथड हो गया। अब हुआ क्या कि मेरे को कहा गया कि भाई डायरेक्ट ड्रॉ करो रूट 5। जनरली आता ही यही है, मतलब रूट 5 तो समझ लो कि बस आना ही आना है, इतना कॉमन है कि हर टीचर दे देता है। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टीचर देगा। अब रूट 5 कैसे ड्रॉ होगा? इतनी बड़ी चेन कौन बनाएगा? देयर इज नो नीड। हमने दिमाग लगाया कि इस बार बेस बड़ा कर लो। बड़े से मतलब कितना बड़ा? अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये 2 है, और ये भी 1 ले लो, तो ये रूट 5 आ जाएगा। मतलब जिस बच्चे का इस पे कमांड है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मालूम है कि रूट 5 किस तरीके से आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर लाइन में। और मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर में सबसे ज्यादा पूछे, देखो पूरे टॉपिक में क्या आता है मैं आपको बता दूं। आपने अभी तक ये चैप्टर जितना भी पढ़ा है 2-3 क्लासेस में, इसमें एक वो बार वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो नॉर्मल आ जाए, चाहे वो मिक्स रिपीटिंग आ जाए, और एक नंबर लाइन जरूर आएगी, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, जो कभी भी नहीं हटती हैं, ये हमेशा आती ही आती हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये पता है कि यहां पर रूट 5 कैसे आना है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और बेस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 इज 5। तो बच्चों h कितना आ गया? रूट 5। बोलो बच्चों, समझ में आ गई ये बात?
अब ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको वो भी सिखा दूं। वैसे तो ड्रॉ ऐसे ही करना है जैसे बना हुआ है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करी, स्केल में आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1, ये 2, फिर आपने स्केल को बिल्कुल इस तरीके से रखा परपेंडिकुलरली। ये स्केल बना रहा हूं मैं बच्चों, देखो बिल्कुल आप भी ऐसे रखिएगा। ये स्केल है और ये स्केल में मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना होता है कि जो स्केल की ये वाली लाइन होती है और ये जो लाइन होती है इन्हें कोइंसाइड कराना होता है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है। यहां पे आपने देखा भाई दिस इज 1 यूनिट, तो आपने ये 1 यूनिट यहां पे मार्क कर दिया और इसको कर दिया ज्वाइन। तो ये बच्चों कितना आ गया √5। बट आपको उसको नंबर लाइन पे ना फॉल कराना होता है। तो बच्चों जब आप इसे नंबर लाइन पे फॉल कराते हो तो क्या प्रोसीजर है, कंपास लेते हो, कंपास का जो पिन वाला पार्ट होता है, पिन वाला पार्ट होता है वो यहां रखा जाता है और पेंसिल वाला पार्ट यहां पर रखा जाता है। यहां पे पिन, यहां पे पेंसिल, और पेंसिल ही यूज करना, ठीक है। और यहां पे रख के जितना भी रेडियस फिल हो रहा है ये क्या हो जाता है बच्चों, रेडियस। इस रेडियस को जब आप फॉल कराते हो तो नंबर लाइन पे इस जगह पे फॉल होता है एंड दिस इज कॉल्ड √5। अब ध्यान से देखो, आप सबको पता होना चाहिए √5 की वैल्यू होती है 2.236 समथिंग, क्योंकि इरेशनल है तो इतनी बड़ी कौन लिखेगा, इतना से ही लिखा जाता है। सो 2.236 इज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 2 and 3। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को √5 को कैसे डील किया जाएगा? किसी को दोबारा समझना है या आ गया समझ में ये? Anyone else? Anyone else want to discuss this again? अब लॉजिक समझ में आ गया कि अगर √5 चाहिए, अगर हमें √5 चाहिए, हाँ जी बच्चों, एक और करा रहा हूं। अगर √5 चाहिए तो ये फंडा फॉलो किया जाएगा, बेस को बड़ा करेंगे, ऊपर 1 यूनिट लेंगे और सॉल्व कर देंगे। सीधा मेरा क्वेश्चन आया आपके पास √6 के लिए। अब देखो अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो बहुत कुछ हो सकता है। कह रहे हैं √6 ड्रॉ करो। अब आप सोच रहे हो भाई √6 के लिए क्या बेस लिया जाए, क्या करा जाए, या √7 आ जाएगा तो क्या किया जाए? बच्चों अगर √6 आ गया तो मदद कौन करेगा तुम्हारी? √5। हमेशा पड़ोसी ही मदद करता है, ऐसा है या नहीं बताओ? कल को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी तो सबसे पहले किससे बोलोगे? अपने पड़ोसी से जो तुम्हारे पास वाला है। तो √6 की मदद किसने करनी है? √5 ने। आपने क्या करा, √5 पहले ड्रॉ करा और यहां पर आपने फिर से स्केल रख के ये 90 ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और यहां पे पेंसिल रखी और उसको फॉल करा दिया। तो बच्चों ये क्या आ गया? √6। अब मैं बताऊं कि √7 कैसे होगा, ये आप समझ गए? बोलो बच्चों बोलो, समझ गए? बहुत बढ़िया। √7 के लिए भी एक 90 डिग्री ये लाइन आएगी, यहां से इसको ज्वाइन करके फॉल करा देंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? √7। तो बच्चों ये फंडा फॉलो किया जाता है। पर कब तक √5 की मदद करेगा, √6 की मदद करेगा, √7 की मदद करेगा? अगर आ गया √10 तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, √10 अपने आप ड्रॉ कर लिया जाएगा। क्योंकि √10 के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आपने प्लानिंग कर ली होगी, कर ली सबने प्लानिंग? 0 1 2 3 मतलब 3 यूनिट्स हो गया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और ये हो गया 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया ये? √10। ओके बच्चों, तो जब आप √10 को यहां पे फिल करके फॉल कराओगे तो ये आ जाएगा आपका नंबर लाइन पे √10। तो आई थिंक नाउ इट इज इजियर टू यू। ऐसे अगर आप करते जाएंगे √50 भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। √50 के लिए क्या लेंगे बच्चों बताओ? वेरी गुड, परफेक्ट। तो √50 के लिए हमें क्या लेना है बच्चों? 7 and 1। आज सारे स्टूडेंट्स इस क्लास के बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और अच्छी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे सब लोग, ठीक है? और मेरे को इवनिंग तक सेंड करेंगे मेरे ऑफिस वाले नंबर पे। ये क्वेश्चंस ड्रॉ करके मेरे को सेंड करिए आज। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गए। 1 यूनिट ये लिया, इसको ज्वाइन करा और इसको यहां पे फॉल करा दिया। सो दिस इज बच्चों √50। अब ये तो नॉर्मल केसेस हो गए, लाइक √5 हो गया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, √10 हो गया, ऐसे √17 भी ड्रॉ हो जाएगा। √17 के लिए क्या लोगे? ठीक है, मतलब ये वाला लॉजिक समझ में आ गया आपको, स्क्वायर करके करने वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जैसे ये क्या करते हैं, कभी कभी √50 को ऐसे दे देते हैं
5√2। अब बच्चा यहां घूम जाता है कि 5√2 को कैसे डील करूं, जबकि देखा जाए 5√2 इज 50, √50। कैसे? देखो बच्चों, जब हम 50 को ब्रेक करते हैं सो इट विल बी 25 इंटू 2, और 25 का जब हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है 5√2। ठीक है, तो 5√2 ऐसे आता है। तो अगर मुझसे 5√2 पूछेगा तो मेरा माइंड क्या कहेगा? मेरा माइंड कहेगा कि भैया तुम्हें तो √50 करना है। बोलो, आ गया समझ में या नहीं? तो ये फंडा फॉलो किया जाता है इन सच केसेस। अच्छा, एक चीज और आ जाती है कभी कभी, अगर ऐसे आ गया कि भाई 2 + √5 बनाओ। अब जी ये क्या है? 2 + √5 मतलब नंबर लाइन पे काम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 0 1 2 3 4 5। तो बच्चों दो तो हो गए पहले से बुकिंग होती है ना, बुकिंग। ये तो मेरा है, मेरा। जिस चीज पे बुकिंग होती है इंसान जाके वहां बैठ जाता है और अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ये मेरा है। ठीक है, तो इस 2 ने क्या कहा कि पहले तो मेरा हो गया इतना पोर्शन, मुझे मतलब नहीं, तुम आगे अपनी चलाओ दुकान जितनी चलानी है, मेरे तो 2 हो गए फिक्स। बात समझ में आ गई इस 2 की बात या नहीं आई समझ में? बोलो, इस 2 की बात समझ गए ना? इसने अपनी बुकिंग कर दी यहां पर कि भैया ये पोर्शन मेरा है, आप आगे बात करिए, आपको जो करनी है, मुझे आगे से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है मतलब समझ गए आप कि √5 इज नॉट going 2 is not going to interfere between √5 and √5 is not going to interfere between 2. बस collectively this is 2√5. so अब √5 के लिए प्लानिंग क्या थी? दो यूनिट इधर लेंगे, 1 यूनिट ऊपर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा √5। √5 को हम फॉल करा देंगे। ये आ गया पॉइंट हमारा √5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर 2 + √5 की पूरी स्पेस हो जाएगी। आया समझ में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहे हैं? जल्दी बोलो, यस बोलो, यस। इसके बाद एक और चीज है इस नंबर लाइन में जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ जाती है। जैसे कि आपसे कह रहा है कि √5.6 को ड्रॉ करो। अब पॉइंट डेसिमल को ड्रॉ करना है। डेसिमल का फंडा क्या है बच्चों? डेसिमल के लिए फंडा ये रहेगा, अपना स्केल उठाया और 5.6 ड्रॉ कर दिया। दिस इज 5.6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? जल्दी बोलो, वेरी गुड। इसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दो। यहां तक कोई डाउट? इस AC को, AC ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूं, AC को क्या करना है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। कैसे होगा? मोर देन हाफ लेके एक बार इधर कट, एक बार इधर कट, एक बार इधर कट, एक बार इधर कट, और इसको क्या कर देंगे आप? ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। बोलो, अब M पे रखो पेंसिल, सॉरी पेन, और यहां रखो पेंसिल, और रेडियस लेके क्या ड्रॉ करना है आपको? एक सेमी सर्कल। पूरा A to C क्या ड्रॉ करना है? एक सेमी सर्कल। बोलो बच्चों, क्या ड्रॉ करना है आपको? सेमी। ठीक है, सेमी ड्रॉ करना है। सेमी ड्रॉ करने के बाद यहां तक समझ में आ गया सबको, या रिपीट करूं दोबारा से? बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सबके? किसी को कोई डाउट? एक बार रिपीट सुनिए। देखिए, आपने पहले तो जितनी ना रूट के अंदर वैल्यू दे रखी होती है उतनी आपने यहां पे लिखनी होती है। ठीक है, इसके बाद आप इसे 1 सेंटीमीटर क्या कर देते हो? प्रोड्यूस कर देते हो। क्या कर देते हो बच्चों? बच्चों विजिबल है? आप इसे 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर देते हो, और फिर ये टोटल यहां से यहां तक क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये आ गया आपका M मिड पॉइंट। आपने यहां पे रखी पेंसिल, इसे रखा, सॉरी यहां रखी पेन, इसे रखा पेंसिल, और ये पूरा का पूरा रेडियस घुमा दिया आपने A to C। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? बोलो, वेरी गुड। आफ्टर डूइंग दिस ये सेमी सर्कल जब ड्रॉ हो गया तो ये जो B दिख रहा है आपको, दिस B,
यहां पर आपको ड्रॉ करना है 90 डिग्री, एक बार इधर कट, एक बार इधर कट, दोनों से एक बार यहां पे कट, और ये यहां पर इस पॉइंट पे जाकर मीट करेंगे, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई पॉइंट। ये 90 डिग्री तो सबको ड्रॉ करना आता है, आई थिंक सो। आप 9th के स्टूडेंट हो, 6, 7 से 90 और ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हुए आ रहे हो। बोलो बच्चों, आता है आप लोगों को या नहीं? सो नाउ अब आपको जो रेडियस फिल करनी है दैट इज बीई। आप बस बीई रेडियस फिल कर लीजिए, और फिर इस रेडियस को फिल करने के बाद इसको फॉल करा दीजिए। तो नंबर लाइन पे जो पॉइंट होगा दिस इज √5.6। आगे समझ में बच्चों? तो ये प्रोसीजर होता है हमारा। अगर कभी रूट में दे रखा होता है, आपको डेसिमल में दे रखा होता है, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ये इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज का टॉपिक समझ में आया सब बच्चों के? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके से कराया जाएगा। अगर यहां पे √5.6 है, अगर √5.6 है, अगर √5.6 की जगह सपोज करिए √9.3 आ जाता है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। √10.8 आ जाता है, सेम प्रोसीजर। इस क्वेश्चन, इस वाले का बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी वर्किंग जो है वो सबके लिए क्या है? सेम है। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है वो सबके लिए क्या है? सेम है। मतलब सिर्फ चेंजेस किस चीज के होंगे? यहां से लेके यहां तक के। ठीक है बच्चों, आ रहा है आप लोगों के समझ में? तो आज आपका जो एक टॉपिक है रियल नंबर, जिसमें आपने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर, और आपने क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर, और इनकी फैमिलीज के बारे में पढ़ा। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, मिक्स्ड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सर्ड्स, फ्रैक्शन, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, और एट लास्ट नंबर लाइन, हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इस पूरे टॉपिक में कवर कर ली हैं, राइट? After doing this topic, when we move towards next topic, so our next topic is exponents. ठीक है, कल की क्लास में हम एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम होता है पास। ठीक है, तो पास के बारे में आपको नॉलेज है, आपको लॉस के बारे में पता है, और बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड मालूम है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, आपने बिल्कुल ठीक याद दिला दिया मेरे को, सही टाइम पे बिल्कुल याद दिला दिया। बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम आपको रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स दे रहे हैं, राइट? असाइनमेंट्स में हम आपको जो छोटे छोटे मतलब होते हैं 10-15 क्वेश्चन वाले वो देते हैं। आप लोग एक्चुअली क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, पहली बार हमसे कनेक्टेड हुए हो, तो आप लोगों को अभी इतना पता नहीं है कि हम और क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको स्टडी मटेरियल। क्योंकि आपको अगर अपने सीनियर से पता चलेगा तो हमारे पास बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है, और साइंसेज में बहुत हेल्प करता है वो आपकी। ठीक है, हमने उस स्टडी मटेरियल का नाम रखा हुआ है एटम बॉम्ब। मतलब बेसिकली 2 टाइप का मटेरियल है, एक का नाम है एटम बॉम्ब, ठीक है, और दूसरा है बच्चों देसी नोट्स। ये 2 मटेरियल है हमारे जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो हमने नई चीज अभी इस साल इंट्रोड्यूस करी थी दैट इज 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी इतनी इफेक्टिव हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं कि आफ्टर डूइंग ऑल सच डेटा स्टूडेंट्स को कहीं पे भी कभी भी स्कूल में किसी भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हाँ, इतना करना पड़ता है आपको, एंड आई होप आप सब करने के लिए तैयार हैं। कोई भी बच्चा यहाँ ऐसा नहीं है जिसको ये हो कि नहीं सर मेरे को नहीं करना है, मेरे को बर्डन पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है बच्चों कि ये जो एटम बॉम्ब वाली स्टोरी है, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इसका नाम एटम बॉम्ब है, क्यों है मालूम है? क्योंकि दिस इज वेरी वास्ट। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो एस चांस से साइंस पढ़ रहे हो और बाद में जो क्वेश्चंस कर रहे हो उससे भी बेटर लेवल है इसका, इसीलिए इसका नाम क्या है? एटम बॉम्ब। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं एटम बॉम्ब की पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा देन इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम दिस, क्योंकि उसमें लगभग 70-80 क्वेश्चंस होते हैं
और हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपको डिफरेंट बुक्स से भी हमने कवर करके बनाए हैं। बहुत सारी बुक्स का मटेरियल हमने इसमें इंक्लूड करा है एटम बॉम्ब में, राइट। तो बच्चों हमने ये सोचा है कि अब हम एक काम ये करते हैं कि हमारी कोचिंग तो डेली खुली रही है, राइट, और कोचिंग में डेली कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं मिलने, कुछ गार्जियंस भी आते हैं, कुछ फीस पे करने आते हैं, कोई बात करने आते हैं, कोई अपने बच्चों को मिलवाने आते हैं। तो ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं ये चाहता हूं कि ये एटम बॉम्ब में 1 से 2 दिन में प्रिपेयर कराता हूं, और ये एटम बॉम्ब जो है ये आप कोचिंग से कलेक्ट कर लो, बस आपको रुकना नहीं है, आपको बस कोचिंग आना है। एटम बॉम्ब आपको भैया से वहां पे बैठे मिलेंगे, उनसे मांगना है। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो, अगर मैं वहां पर हूं तो आप मिलिए, अदरवाइज आप बाहर से एटम बॉम्ब लेके जा सकते हैं, अपना सिर्फ नेम नोट कराना है आपको, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ये आइडिया कैसा लगेगा बेटा, आप लोगों के काम आएगा। इसी बहाने आपको आने को भी मिल जाएगा कोचिंग, और आपके पास आपका जो परफेक्ट मटेरियल है वो भी मिल जाएगा आपको। बोलिए बच्चों। अब एक बात और जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि हम आपकी हर तरफ से हर तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको एटम बॉम्ब भी देना चाहते हैं, देसी नोट्स भी देना चाहते हैं, हम आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी भेज रहे हैं पीडीएफ में, डेली क्लासेस भी ले रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, हम सब कुछ आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हैं, राइट। आपको क्या करना है, आप हमारी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो? बोलो बच्चों, देखते हो? आप उन वीडियोस को चाहे वो 9th की हो चाहे 10th की हो, जो वीडियो आपको आए आप पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, उसे लाइक करो, जो वीडियो आए उसे लाइक करो, ठीक है। आप लाइक करोगे, उस पर कमेंट करोगे तो हमारी वीडियो और बूस्ट होगी और वो और लोगों तक पहुंचेगी और वो अप लिस्ट में आ जाएगी। आपको पता है यूट्यूब का सिस्टम क्या होता है, आपने देखा इतने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो कैसे इतने फेमस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। उनका ऑडियंस अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा होता है, तो वो उनके लाइक्स और व्यूज के बिहाफ पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं बच्चों, व्यूज तो होने ही चाहिए, साइड बाय साइड अगर आपके लाइक्स और कमेंट्स भी मिल जाएंगे अगर अच्छे अच्छे, तो हमारी वीडियोस को और बूस्ट हो जाएंगे हमारी वीडियोस। एंड आफ्टर दिस आप अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियोस भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिससे उसका भी बेनिफिट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमको मिलता रहे, ठीक है। तो जितने बच्चे कमेंट करेंगे उन सबको एटम बॉम्ब मिलता चला जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ डील बट इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन अस, कि मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो आपको वो बात माननी है, और जो बात आप सोच रहे हो वो मुझे करनी है, ठीक है। तो ये हमारे बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए। वी आर लाइक, देखिए हम आपके टीचर्स हैं पर हम आपको प्यार करते हैं, लाइक आवर फ्रेंड्स, लाइक आवर किड्स, कि हमें ये नहीं रहता कि हम आपसे एक स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन करें। वो स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन तो है बट सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो स्कूल वाला फंडा नहीं है कि आप हमसे कोई बात ना कह पाओ और हम आपसे कोई बात ना कह पाए। हमारे आपके बीच में हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप ही हमें चाहिए। तो बच्चों समझ में आई आपको मेरी बात? तो बस शुरू हो जाओ, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और बूस्ट अप करो, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक कमेंट करोगे तो औरों को भी पता चलेगा। फेसबुक पे करो, व्हाट्सएप पे करो, हर जगह करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। वी आर योर बडीज, वी आर योर मैथ्स बडीज। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।